हरे कृष्णा। तो आज 26 अगस्त 2024 बहुत ऑस्पिशियस डे है। आज देश भर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है, भगवान कृष्ण का प्राकट्य दिवस। तो इससे पहले कि हम ये जन्माष्टमी के विषय में चर्चा करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ एक बार मंगलाचरण पढ़ लीजिए। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। मंगलाचरण नहीं, प्रार्थना ही बोलना है आपका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री चैतन्य ईश्वरम् श्री गुरु दीनतारिणम्। धन्यवाद। तो आज भगवान जी का प्राकट्य दिवस है। अ, भगवान जी का जन्मदिन हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं भगवान के प्राकट्य दिवस। इसलिए क्योंकि भगवान सदा रहते हैं, कभी जन्म नहीं लेते, कभी भगवान का जन्म और मृत्यु से परे हैं, प्रकट और अप्रकट होते हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं इस तरह से कि जिस तरह से सूर्य हमेशा आसमान में रहता है और हमको कभी प्रकट होते दिखता है, कभी अप्रकट, लेकिन हर क्षण किसी ना किसी जगह पर उनकी सूर्य की पहली किरण जा रही है। हर क्षण किसी न किसी जगह से सूर्य ओझल हो रहा है। उसी तरह से असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है जिनकी गिनती नहीं हो सकती, गिनती से परे। और भगवान हर एक ब्रह्मांड में किसी न किसी क्षण प्रकट हो रहे हैं। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव? भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, वो क्यों बोलते हैं नित्य लीला है, नित्य चलती रहती है? क्योंकि हर घटना हर क्षण कहीं ना कहीं पे हो रही है, किसी ना किसी ब्रह्मांड। जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए, वैसे किसी न किसी ब्रह्मांड में हर क्षण ये कृष्ण के प्रकट होने की घटना हो रही है।
भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये उनके सारी, इनकी जो ये लीलाएं हैं ये नित्य है, हमारे सोच से बाहर है। हर क्षण हो रही है, हाँ हर क्षण हो रही है। जैसे रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा, हर क्षण कहीं ना कहीं धनुष तोड़ा जा रहा है। ऐसे एक समय में एक जगह कृष्ण भगवान की लीला नहीं चल रही, अनेक जगह चल रही है। है ना आश्चर्य की बात। चलो हम तो इस ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। इस ब्रह्मांड में ये प्रतिदिन हम जन्माष्टमी मनाते हैं। आज जो बड़ा शुभ दिन है जन्माष्टमी का, भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। लेकिन क्योंकि हमको सबको ऐसे पैदा होते हुए देखने की आदत है, तो भगवान इस प्रकार से प्रकट होते हैं इस संसार में कि सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के हृदय में प्रकट होते हैं। वसुदेव जी से फिर देवकी के हृदय में ट्रांसफर हो जाते हैं, और फिर देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में ट्रांसफर हो जाता है भगवान। भगवान दिव्य है, भगवान हमारी तरह नहीं है। भगवान सच्चित आनंद के बने हैं। जैसे ही देवकी के शरीर में भगवान गर्भ में स्थापित हो जाते हैं, वैसे ही इतना एफल्जेंस, इतना प्रकाश में हो जाता है उनका शरीर। कंस की जेल, जो कि एक तरह से काल कोठरी है, वहां इतना प्रकाश हो जाता है, सबको पता चल जाता है कुछ विशेष यही, ये भगवान प्रकट अभी गर्भ में आ गए हैं। तो भगवान इस प्रकार से प्रकट और अप्रकट होते हैं। भगवान जिस प्रकार से भगवत गीता में बताते हैं कि भगवान के जन्म और कर्म साधारण नहीं है, इस संसार के जन्म की तरह नहीं है। भगवान का जन्म इस संसार के जन्म जैसा नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान के जो दिव्य जन्म और कर्म है, हाँ, सिर्फ उसको जानने मात्र से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चंगुल से छूट जाता है, सारे के सारे कष्टों से ऊपर उठ जाता है। ये एक स्थान है पृथ्वी, जहां पे कदम कदम पे विपदा है। लेकिन जो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है, वो इस भाव सागर में डूबने से बच जाता है। तो जन्माष्टमी को किस प्रकार से लेना चाहिए भक्तों को? जन्माष्टमी क्या है? जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए? जन्माष्टमी के दिन हमारा कैसा मनोभाव होना चाहिए? तो जन्माष्टमी को पहले समझते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण प्रकट हुए देवकी के गर्भ से
और कैसे प्रकट हुए? एक छोटे बच्चे की तरह नहीं, चतुर्भुज बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। अब वसुदेव और देवकी से हम शुरुआत करते हैं, भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में। वसुदेव और देवकी का विवाह गर्ग मुनि जी के द्वारा निश्चित किया गया। हम्म, और बहुत अच्छा विवाह उत्सव चल रहा है। और कंस अपनी चचेरी बहन, अपने चाचा देवक की पुत्री देवकी के विवाह उत्सव पे बहुत प्रसन्न है। और अ, इतना प्रसन्न है अपनी छोटी बहन की शादी में कि इतना दहेज दिया जा रहा है, उनको छोड़ने के लिए जा रहा है, खुद सारथी बनने के लिए तैयार है। लेकिन फिर एक आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख। हम्म, देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा तुम मारे जाओगे। और जैसे ही वो ये सुनता है, तो कंस, क्योंकि ये बहुत दुष्ट था, पापी था, हम्म, इसने सारे के सारे विश्व को जीत लिया था। वो अपने मरने से बहुत डरता था। और अब ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड में अपने सभी लोगों को जीतने का क्या लाभ अगर जीवित ही ना रहे। तो जो उसका इस संसार को भोगने का की योजना थी, उसमें ये बड़ी रुकावट थी। तो उसकी मृत्यु का कोई कारण बनेगा तो एकदम से, जैसे कि दुष्ट व्यक्ति होते हैं, पापी, हाँ, एकदम से उसका व्यवहार बदल गया। और वो अपनी बहन का को ही मारने के लिए तुल गया। जिन हाथों से लगाम पकड़ी थी रथ की, उन हाथों से अभी बाएं हाथ से देवकी के बालों को पकड़ लिया और दाएं हाथ से तलवार निकाल ली, जान से मारने के लिए। अपने इंद्र तृप्ति को सुरक्षित रखने के लिए जो भौतिक लोग होते हैं, जो इंद्र सुख में के प्रति आकर्षित होते हैं और पाप पाप कार्यों में लगे रहते हैं, वो अपने इंद्र तृप्ति में किसी भी रुकावट को सहन नहीं कर सकते और किसी का भी वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वसुदेव ने बहुत प्रयास किया कंस को समझाने का। अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश की, शास्त्रों का ज्ञान देकर। पर जब उनको समझ में आ गया कि कंस को कोई भी बात समझ में नहीं आने वाली, तो फिर उन्होंने अपना विचार बदल दिया और उन्होंने कंस की प्रशंसा की और कहा कि आपको केवल देवकी के पुत्रों से ही तो खतरा है, 8वें पुत्र से। आप अपनी बहन को मार के क्यों अपयश लेना चाहते हैं? मैं वचन देता हूं कि मैं आपको देवकी के पुत्रों को लाकर दूंगा, प्रत्येक पुत्र को मैं ला के दूंगा। हम्म, तो फिर कंस ने सोचा कि ठीक है,
कंस को वसुदेव के वचनों पर विश्वास था, और कंस इस बात को मान गया। तो पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान। और जब कंस उसको जब वसुदेव उस बच्चे को लेकर गया कंस के पास, तो फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, वो बहुत खुश हुआ उसके सत्य वचन से, और कहा कि मुझे इस पहले पुत्र से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको तुम वापस ले जा सकते हो। फिर उसके बाद वो अपने मंत्रियों के पास, अपने मित्रों के पास आ गया, जो कि बहुत ज्यादा दुष्ट प्रकृति के थे। और नारद मुनि वहां पे आते हैं कंस के शुभ चिंतक बन के, और उसके बाद उनको सूचना देते हैं कि देवता लोग तुम्हारी हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। वे सब लोग यहाँ पे जन्म लेना शुरू कर देंगे, और फिर ये पुत्रों में से देवता देवता लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं। कोई भी पुत्र तुम्हारा मृत्यु का कारण बन सकता है। और इस प्रकार से वो कंस को कहते हैं, एक फूल लेके आते हैं जिसकी 8 पंखुड़ियां थी, और कहते हैं बताओ इसकी पहली पंखुड़ी कौन सी और 8वीं कौन सी। कंस थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तो कहते हैं देखो, अगर ये वाली पंखुड़ी को पहला माना जाए तो ये वाला पंखुड़ी 8वीं, और अगर इस दूसरे वाली पंखुड़ी को पहला माना जाता है तो फिर ये वाली 8वीं। तो उन्होंने बोला कि कौन से पुत्र से 8वां पुत्र, दूसरे पुत्र से, तीसरे से, तुम देवताओं की बात समझ नहीं पाओगे। अगर दूसरे पुत्र से को पहला माना जाए तो ये 8वां। तो एकदम से वो सोचता है कि नारद मुनि मेरा सबसे बड़ा वैल्यूएशन है। नारद मुनि ने मुझे सारी देवताओं की योजना बता दी। वो सोचता है कि इन घटनाओं को सुनकर कई बार लोग सोचते हैं कि नारद मुनि इधर की बात उधर करते हैं, उधर की बात इधर करते हैं, और इस संसार में भी हम किसी को बोलते हैं ये तो नारद मुनि है। नारद मुनि बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान की योजना को कार्यान्वित करने जा रहे हैं। नारद मुनि जानते हैं ये जो अभी जन्म लेने वाले ये कौन है। नारद मुनि इस संसार में भगवान के आने की योजना को सुलभ बना रहे हैं। कंस का अत्याचार खत्म हो और उसका वध जल्दी हो, इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। भगवान के आने में थोड़े जल्दी हो, ये प्रयास कर रहे हैं। कंस का भला हो भगवान के वध के द्वारा, ये उनकी योजना है नारद मुनि की। तो इन मासूम बच्चों को क्यों मरवा रहे हैं? हाँ, वो बच्चे को जब छोड़ दिया था, नारद मुनि की बात सुन के दोबारा से उन्होंने वसुदेव को बुलाया, और इस बच्चे को भी मार दिया, और साथ में उनको जेल में डाल दिया, बेड़ियों में बांध दिया। अब ये बाहर से देखने में क्या लगता है कि ओह ये तो बहुत गलत हुआ, नारद मुनि ने बहुत गलत किया। परंतु हमको शास्त्रों को गहराई में देखना होगा, आचार्यों की दृष्टि से देखना होगा, और समझना होगा। शास्त्रों को ऊपर ऊपरी तौर पे नहीं समझना होगा, पढ़ना, गहराई से पढ़ना होगा, समझना होगा। आचार्यों के
कमेंट्रीज, उनकी व्याख्याएं, फिर हम समझ पाएंगे गहराई से क्या इसका अर्थ है। तो हम इस बारे में बात करते हैं कि ये जो 6 पुत्र मारे गए, सातवां पुत्र तो बलराम जी है, वो तो योग माया के द्वारा ट्रांसफर कर दिए गए रोहिणी के गर्भ में। और आठवां पुत्र कृष्ण है। उससे पहले जो 6 पुत्र मारे गए, कंस के हाथों 6 ही मारे गए ना। सातवां पुत्र समझा था, सातवां पुत्र तो गर्भपात हो गया, ये माना गया, ऐसा ही उनको लगा, गर्भ में ही मर गया। आठवां पुत्र की जगह पुत्री, जब एक्सचेंज कर लिया था नंद महाराज जी की पुत्री से, तो वो भी मारी नहीं गई, हाथ के से छिटक गई। पर ये 6 पुत्र कौन थे? ये 6 पुत्र थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के। 6 पुत्र थे। मरीचि ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है, ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए सरस्वती जी के प्रति, भगवान की योग माया के कारण। भगवान इससे हमको ये शिक्षा देना चाहते थे कि ब्रह्मा जी तक भगवान की माया से के वशीभूत हो सकते हैं, तो हम किस खेत की मूली, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। कितना सावधान रहने की जरूरत है भगवान की बहिरंगा शक्ति से, भगवान की भौतिक शक्ति से। भगवान सभी जीवात्माओं को ये संदेश देना चाहते थे कि माया इज वेरी वेरी स्ट्रांग, माया बहुत शक्तिशाली है। यहां तक कि जो महान आत्मा है वो भी भ्रमित हो सकती है माया। तो हमारी क्या स्थिति है? इसलिए हमको बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए अपनी साधना के प्रति। हमको अच्छा संग का आश्रय लेना चाहिए। पूरे समय में, हमारे जीवन भर में हम थोड़ा सा भी असावधान नहीं हो सकते। हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए जीवन में सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा भी सावधान हुए माया हमें पकड़ सकती है। क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज एकदम से सही से नहीं है। ये संसार में के बारे में बताया गया है, पदम पदम ही विपदाम ही तेषाम, पग पग पर विपदा है। माया तैयार बैठी है हमारी बुद्धि को हरने के लिए, हमारी इंटेलिजेंस को चुराने के लिए, अगर हम असावधान हुए, अगर हमने अपने मन कृष्ण के चरणों में नहीं लगाया तो ब्रह्मा जी जो इस ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष है, जो महान आत्मा है, और जो भगवान की कठपुतली के समान कुछ भी भगवान के लिए करने के लिए तैयार है, जैसा स्थिति में कृष्ण रखे वैसा रहने के लिए तैयार है। भगवान अगर समाज को कुछ उनके माध्यम से, उनको माध्यम बना के शिक्षा देना चाहें, तो भी ब्रह्मा जी भगवान की सेवा के लिए तैयार है। उनकी बुद्धि थोड़ी बदल दी भगवान ने। तो हम ब्रह्मा जी को दोषी नहीं समझ सकते।
हम इस तरह से देखना कि ब्रह्मा जी का बुद्धि खराब हो गई, माया में गिर गए, ऐसा ऐसा नहीं सोच सकते। हम्म। भगवान की इच्छा से ऐसा हुआ। भगवान ने उनको इस पोजीशन में डाल दिया, बाकी सब लोगों को सबक सिखाने के लिए। हाँ। तो किसी ने भी ब्रह्मा जी में दोष नहीं देखा, लेकिन मरीचि के 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी की हंसी उड़ाई, ब्रह्मा जी के ऊपर हंसने लगे। ब्रह्मलोक में केवल ये 6 पुत्र थे जिन्होंने ये कार्य किया। हम्म। ब्रह्मा जी का मजाक उड़ाई, और फिर ब्रह्मा जी ने उनको इस प्रकार से अशिष्टता का व्यवहार करते हुए देखा। हम्म। और क्योंकि उनसे ये अपराध हुआ ब्रह्मा जी के चरणों में, तो इसका रिएक्शन ये हुआ कि वो अपने देवताओं के पद से नीचे गिर गए, ब्रह्मलोक से नीचे गिर गए। और हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष, उसका पुत्र कालनेमी, कालनेमी के ये पुत्र बने, 6 के 6। कालनेमी इतना शक्तिशाली दैत्य था कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस समय कालनेमी शेर की सवारी कर रहा था, हाथ में त्रिशूल था। और जब उसने भगवान नारायण को गरुड़ के पीठ पे बैठते के लिए आते हुए देखा, तो नारायण की हत्या करने के लिए उसने अपने त्रिशूल को चलाया, भगवान विष्णु के ऊपर भेजा। भगवान जो कि अजीत है, जिनको कोई भी जीत नहीं सकता, उन्होंने बहुत आसानी से कालनेमी से का वध कर दिया। जब कालनेमी का वध हुआ, तो शुक्राचार्य जी उसके मृत शरीर को लेकर आए और उनने संजीवनी सुहा के उसको जीवित कर दिया। तब से कालनेमी बहुत ज्यादा नफरत करता था, घृणा करता था विष्णु से। और उसने मन में ठान ली थी कि वो विष्णु से बदला लेके रहेगा। कालनेमी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और उसने ये वरदान मांगा कि कोई भी देवता मेरी हत्या ना कर सके, और मुझे इतनी शक्ति चाहिए कि मैं सारी दिशाओं को जीत लूं। तो ये वरदान ब्रह्मा जी ने दिया, और काल नेमी ने इसके बाद अगला जन्म लिया महाराज उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के गर्भ से। लेकिन कंस उग्रसेन का पुत्र नहीं था। सारी दुनिया की नजरों में वो उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन वास्तव में वो उग्रसेन का पुत्र नहीं था। इस तरह से कि पद्मावती एक बार अपने मायके गई होती है, तो वहां पे एक ध्रुमिला नाम का गंधर्व उनके पिताजी से मिलने आता है। उसकी नजर पद्मावती पे पड़ती है, और वो पद्मावती के प्रति आकर्षित हो जाता है।
ध्रुमिल मायावी था। उस वो, उनके पिता से मिलने के बाद वो दोबारा से आता है उग्रसेन का रूप बना के। वो उग्रसेन आया है ये जानकर उसका स्वागत होता है। वो बेरोक टोक पद्मावती के पास जाता है और पद्मावती भी उसे नहीं पहचान पाती। और इस प्रकार से ध्रुमिला जो दुष्ट था, पापी था, ऐसा गंधर्व था, उससे उनकी संतान उत्पन्न होती है पद्मावती। हाँ। और फिर ये कंस पैदा हो जाता है। कंस जो कि ध्रुमिला का पुत्र था, उग्रसेन का पुत्र समझा जाता था, लेकिन इसके अंदर अपने पिता की तरह, ध्रुमिला की तरह ही दुर्गुण आए। ये पापी बना। और ये बहुत, ये काल नेमी जो अब कंस के रूप में जन्म लिया, ये बहुत शक्तिशाली था। और जो भी कोई शक्तिशाली असुर थे, उनसे ये युद्ध करता, उनको ललकारता। और इसकी एक ही शर्त होती कि यदि तुम मुझे हराओगे तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, और यदि मैं तुम्हें हराऊंगा तो तुमको मेरा सेवक बनना पड़ेगा। इस शर्त पे युद्ध होता था। और फिर ये सबको हरा देता था। इसीलिए हम देखते हैं कंस इतने सारे असुरों को भेजता रहता है कृष्ण को मारने के लिए। ये सारे के सारे असुर उसके सेवक क्यों थे? सारे के सारे असुर, युद्ध में उसने सबको हराया था। और वचन की बड़ी महत्वता होती थी। जब इस वचन से युद्ध लड़ा जाता था, तो हारने के बाद वो उसके सेवक बन जाते थे। तो जो जितने भी असुर थे उस समय के, वो एकदम से इसके विनम्र सेवक थे, और इसके लिए जान भी देने के लिए तैयार थे। तो ये तो था काल नेमी। तो काल नेमी ने तो ब्रह्मा जी की तपस्या की थी पिछले जन्म में। लेकिन ये काल नेमी के जो 6 पुत्र हुए, वो ब्रह्मा जी के प्रति अपराध करने के कारण मृत्यु लोक में गिर गए। और वो काल नेमी के पुत्र बने, 6 के 6 मरीचि के पुत्र। तो ब्रह्मा जी के प्रति अपराध हुआ है, ये उनको पिछले जन्म की थोड़ी स्मृति थी। और थोड़ा राक्षसी गुण आने के कारण ब्रह्मा जी थोड़ा शांत हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ शरीर में थे, राक्षसी शरीर में। तो थोड़ा राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, तो उन्होंने तपस्या की ब्रह्मा जी की। हम्म। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम किसी भी बीमारी से ना मरे, हम किसी देवता इत्यादि, गंधर्व, किन्नर, इनके द्वारा ना मारे जाएं। इस प्रकार से वरदान मांगते हैं। हम्म। अब हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष तो मर गया है। हिरण्यकशिपु को पता चलता है कि ये जो उसके पोते हैं, भाई के पोते, मतलब हिरण्यकशिपु के ही पोते, तो हिरण्यकशिपु के राज्य में कोई भी देवताओं की पूजा नहीं कर सकता था। पुत्र ने भी की, कालनेमी ने भी की, ब्रह्मा जी को तपस्या की, और इन्होंने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की, 6 पुत्रों ने। तो वो दोनों से क्रोधित हो गया। हिरण्याक्ष के पुत्र कालनेमी से भी, हिरण्याक्ष तो मारा जा चुका था, और उनके ये 6 पुत्र जो मरीचि के पुत्र थे, इनसे भी। अब सोचिए, हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को सहन नहीं कर पाया कि वो विष्णु की पूजा करें। तो वो
अब उसके परिवार में ही ऐसे लोग हो रहे हैं जो उसकी बात नहीं मान रहे। सब लोग उसकी बात मानते हैं, सब लोग डरते हैं। कालनेमी ने ये काम किया, ब्रह्मा जी की तपस्या की। हिरण्यकशिपु ने जो ब्रह्मा जी से मांगा, ये सब लोग भी उसी के चेले हैं, ऐसे ही मांगते हैं। हम इससे न मरे, उससे न मरे। कालनेमी ने भी यही मांगा, और कालनेमी के पुत्रों ने भी यही मांगा। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा, इन्होंने, वो हिरण्यकशिपु इनको शाप देने के लिए उद्यत होगा। हाँ, जो एक बहुत बड़ा असुर था। तो ऐसे असुर के चरणों में इन्होंने वैष्णव अपराध नहीं, असुर अपराध किया। तो हिरण्यकशिपु ने इनको शाप दिया कि इस जन्म में नहीं, पर अगले जन्म में कालनेमी तुम कंस के रूप में पैदा होगे, और तुम सब, तुम जो छह के छह हो, तुमने भी मेरी अवज्ञा की, तुमने भी ब्रह्मा जी की आराधना की। तुम लोग अपने ही पिता से मारे जाओगे अगले जन्म में। ऐसा उसने शाप दिया। अब ये छह, वो मरीचि के पुत्र है, जो शापग्रस्त है। और इस जब कंस के हाथों वो मारे जाएंगे, तो वो शाप से मुक्त हो जाएंगे और वापस ब्रह्मलोक में अपने स्थान को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इस संसार में ज्यादा समय कष्ट क्यों क्यों झेलें। तो ब्रह्मा जी उनके ऊपर दया कर रहे हैं। ठीक है, जन्म लो, और उसके बाद कंस के हाथों मारे जाओ, और वापस ब्रह्मलोक लौट आओ। इसीलिए नारद मुनि ने कंस को भड़काया। हम्म, और उसको विष्णु से अपनी पुरानी शत्रुता याद दिलाई। तुम काल नेमी थे, तुमको मारा था विष्णु ने। और इस प्रकार से ये नहीं बताया कि ये छह तुम्हारे पुत्र हैं। ये बताया कि इनमें से कोई भी कृष्ण हो सकता, कोई भी तुम्हारा शत्रु हो सकता है। और इस कारण से फिर उसने ये अत्याचार करना शुरू किया। हम्म। प्रतिवर्ष वो एक पुत्र को जन्म देते, और प्रतिवर्ष कंस उनको मार देता। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा कहते हैं। श्रीधर स्वामी जी वो भी अपनी टीका में लिखते हैं, और बड़ी बड़ी टीकाओं में ये बताया गया है कि ये जो मरीचि के छह पुत्र हैं, मरीचि रिप्रेजेंट करता है माइंड, मन। और मरीचि के छह पुत्र रिप्रेजेंट करते हैं रिबेलियन टेंडेंसीज ऑफ माइंड। मरीचि, और मरीचि के छह पुत्र क्या है, व्हाट आर दीज रिबेलियन टेंडेंसीज ऑफ माइंड? ये रिबेलियन टेंडेंसीज है डोमे डेमोनिक प्रोपेंसिटीज, आसुरी वृत्तियां। हाँ, हाँ, ये है मन में उत्पन्न होने वाली ये छह भावनाएं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मरीचि के पुत्र है ना ये छह। मरीचि है मन, और ये छह है मन में उत्पन्न होने वाले ये छह आसुरी वृत्तियां। देवकी रिप्रेजेंट करती है, देवकी का जो गर्भ है वो रिप्रेजेंट करता है भक्ति। तो भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। जिसमें रंच मात्र भी
कर्म और ज्ञान का मिश्रण ना हो, वो शुद्ध भक्ति है। और जिसमें ये 6 आसुरी वृत्तियां ना हो, हम्म, शुद्ध भक्ति में ये आसुरी वृत्तियां नहीं होती। शुद्ध भक्ति कर्म मिश्रित भक्ति नहीं होती। शुद्ध भक्ति ज्ञान मिश्रित भक्ति नहीं होती। जिनमें ये दोष हो वो कृष्ण को नहीं समझ सकता। केवल शुद्ध भक्त ही भगवान कृष्ण को जान सकता है। शुद्ध भक्त जिसने ये 6 चीजों पे विजय प्राप्त कर ली हो। किन चीजों पे विजय प्राप्त कर ली हो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो देवकी का गर्भ क्या रिप्रेजेंट करता है? भक्ति। तो 6 पुत्र मारे गए, तब 7वां पुत्र आया और रोहिणी के घर में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर कृष्ण आए। अब इसको इस तरह से समझिए, हमारे हृदय के गर्भ में यदि हम चाहते हैं हमारे हृदय में भक्ति आए, हम ये हृदय भक्ति में हो जाए, कृष्ण हमारे हृदय में आए, तो हमारे हृदय रूपी गर्भ में पहले ये 6 शत्रुओं को मारना पड़ेगा। इनको नष्ट करना पड़ेगा। यानी कि हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जब ये हट जाएंगे, तब 7वां कौन आएगा? कौन आएगा बताओ? 7वां आएंगे बलराम जी। और बलराम जी कौन है? बोलिए। अनम्यूट करके हाथ खड़ा कीजिए, किसको पता चल गया? भगवान के आने से पहले कौन आएंगे? हाँ, गुरु तत्व प्रभु जी, हरे कृष्णा। वेरी गुड। बलराम जी कौन है? गुरु तत्व। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हृदय से दूर हो जाएंगे और गुरु तत्व की कृपा होगी। जीवन में गुरु आएंगे, बलराम जी आएंगे। फिर गुरु की कृपा से फिर कौन आएंगे हृदय में? नेक्स्ट कौन आएंगे? कृष्ण। ये प्रोसेस है। दिस इज द प्रोसेस। ये 6 चीजें पहले जानी चाहिए। ये 6 चीजें मन के द्वारा प्रकट होती है, आसुरी वृत्तियां। तो कृष्ण भगवान आए इसलिए शुद्ध करने के लिए। हाँ, इन 6 चीज कृष्ण से पहले इन चीजों को हटा दिया गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 मरीचि के पुत्र, ये इनको नष्ट किया गया। और फिर गुरु की कृपा के द्वारा, हाँ, फिर भगवान कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होंगे। उस गर्भ को एकदम से उपयुक्त बनाया गया भगवान के प्रवेश करने के लिए। जब तक वहां पे ये गंदी चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये गंदी चीजें हैं, तब तक कृष्ण वहां नहीं आएंगे। हम्म। तो पहले मन को शुद्ध बनाना पड़ेगा। यदि हम भगवान को चाहते हैं हमारे हृदय में आए, तो हमारा चित्त दूषित नहीं होना चाहिए। तो जब हम ये 6 शत्रुओं को हटाएंगे, अपने मन को शुद्ध बनाएंगे, तब हम कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, गुरु की कृपा के द्वारा। हम्म। गुरु हमें योग्य बनाएंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए। बलराम जी ओरिजिनल गुरु है। हम्म। तो गुरु क्या सिखाते हैं हमारे? गुरु सिखाते हैं हमारे हाउ टू किल दीज 6 एनिमीज। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसको कैसे दूर किया जाए। हम्म।
तो हमारे मन को कृष्ण के को रिसीव करने के लिए, कृष्ण भगवान को प्रवेश करने के लिए, बनाने के लिए गुरु की सहायता चाहिए। हमारी चेतना को उस तरह से बनाने के लिए हमें गुरु की कृपा चाहिए। तभी तो हमारा हृदय एक प्लीजिंग प्लेस बन जाएगा कृष्ण के लिए, जहां वो प्रसन्नता का स्थान बनेगा। तो बलराम जी ने बहुत अच्छे से देवकी के गर्भ को एक नाइस प्लेस बना दिया। हम्म। और फिर उसके बाद कृष्ण प्रकट हुए देवकी के गर्भ में। जन्माष्टमी का क्या मतलब है? क्या ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है, कृष्ण पैदा हुए, यही इसका सिग्निफिकेंस है? एक्चुअली जन्माष्टमी का अर्थ है कि हमको ये प्रोसेस समझना है। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच कृष्णा कैन अपीयर इन आवर ओन लाइव्स? तो हाउ कृष्णा कैन अपीयर इन आवर लाइव्स? वी हैव टू प्योरीफाई आवर हार्ट्स। जब तक हमारा हृदय प्योर नहीं होगा, हम कृष्ण के जन्म को नहीं समझ पाएंगे, और कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे। हम कृष्ण के एक्टिविटीज को, उनकी गतिविधियों को, उनके कार्यों को नहीं समझ पाएंगे, और इस संसार के कष्टों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हम भगवान से संबंधित धार्मिक कार्य कर कर सकते हैं, इस संसार में लोग करते हैं। हम किसी समूह से भी जुड़ सकते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स को भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी हम भक्तों का संग कर रहे हैं, और जो भी हम भक्तों के संग में कर रहे हैं, उसका एकमात्र पर्पज है टू प्योरीफाई द हार्ट। अगर हम साधना भी कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तो उसका पर्पस है टू प्योरीफाई द हार्ट, टू प्लीज कृष्णा। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हृदय की शुद्धि करना, भगवान का भक्ति करना, इसलिए कि जीवन सुगम हो जाए? नहीं, इसलिए कितना भी अच्छा इस संसार में अरेंजमेंट हो जाए, कितना भी सुखमय जीवन हो जाए, दुख, लेकिन हम ये चार चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। धर्म का असली पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? कि जो हमारी सनातन चेतना है, इटर्नल कॉन्शियसनेस है, उसको हम वापस प्राप्त करें। शुद्ध चेतना को हम वापस प्राप्त करें बाय प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, बाय प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट। और ये कैसे होगा? जब हमारी अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस होगी, जब हमारी भक्ति किसी भी स्वार्थ से रहित होगी। भगवान कृष्ण को हम किसी भी चीज से इंप्रेस नहीं कर सकते। हम्म। भगवान के सामने कोई भी शो ऑफ नहीं चलता। कितना भी धन कोई व्यक्ति हो, और वो धन भगवान को
दान करके अपनी दानशीलता दिखाए, भगवान उससे प्रसन्न, उससे भी भगवान को इम्प्रेस नहीं कर सकता। कोई बहुत ज्यादा तपस्या करे, उससे भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, इम्प्रेस नहीं कर सकता भगवान। कोई बहुत समय तक व्रत इत्यादि करे, भूखा रहे, तब भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर कोई अपने पैर के अंगूठे पे भी खड़े हो जाए, जैसे हिरण्यकशिपु हुआ था, हिरण्यकशिपु जैसी तपस्या किसी देवता ने नहीं की, इतनी जबरदस्त तपस्या की थी। तो भगवान ये नहीं देखते कि कौन कितनी देर तक अपने एक पैर पे खड़े हो सकता है, या फिर कितने अच्छे मंत्र बोल सकता है अशुद्ध उच्चारण के बिना, या फिर कितनी अच्छी स्मरण शक्ति है, कैसे वो श्लोकों को ये धारा प्रवाह बोल सकता है। हम ये साधना के अंग करते हैं, या इन अंगों का पालन करते हैं साधना के लिए, साधना के लोगों के बीच में रिकॉग्नाइज हो जाए इसलिए नहीं, लोग पहचानना शुरू कर दें ये बहुत अद्भुत कीर्तनीय है, अद्भुत मंत्र बोल सकता है, अद्भुत ये ऐसे बहुत ऐसे कार्यों को कर सकता है जिसको बाकी चीजें नहीं कर सक लोग नहीं कर सकते। ऐसा रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं हम ये करते, बल्कि साधना का जो भी अंग हम पालन करते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है, और वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, हृदय की पवित्रता, हृदय की प्यूरिफिकेशन। हृदय की प्यूरिफिकेशन के लिए हम ये करते हैं। और जब हम पवित्र हो जाएंगे, हृदय पवित्र हो जाएगा, और जब हम साधना करेंगे विनम्रता के साथ, सिंसियरिटी के साथ, गंभीरता के साथ, तो ये असलियत में यही असली असलियत में धर्म का पालन करना है। हम्म, भक्ति एक प्रोसेस है जिससे भगवान की कृपा को आकर्षित किया जा सकता है। हम्म, भगवान आकर्षित होते हैं हमारी विनम्रता से, भगवान आकर्षित होते हैं हमारी गंभीरता से। इसीलिए प्रभुपाद जी और आचार्य लोग हमें साधना के विषय में बताते हैं। हम्म, साधना करने से हम पवित्र होते हैं। हम अपने हृदय से इन 6 चीजों का नाश करना चाहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, हम इनको शक्ति नहीं देना चाहते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य को हम शक्ति नहीं देना चाहते। लेकिन जब भी हम कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जो भक्ति से संबद्ध कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है, तो उससे इनको शक्ति मिलती है, ये 6 शत्रुओं को शक्ति मिलती है। हम्म, तो हरि नाम एक ऐसा वेपन है, भगवान ने ये ऐसा एक अस्त्र प्रदान किया है। और चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में ये सबको सबको फ्रीली बांटा है कि जो भी इस अस्त्र को धारण करेगा। कौन से अस्त्र को?
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी इस अस्त्र को धारण करेगा, हम्म, वो इन 6 शत्रुओं का नाश कर पाएगा इस अस्त्र के माध्यम से। हाँ, भक्तों के संग में जब हम भगवान के नाम का श्रवण करेंगे, भक्तों के संग में जब भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, जब हम अपने आप को भक्तों के आश्रय में रखेंगे, घिरे रहेंगे भक्तों से, उनके निर्देशों से, तो हम अपने मन अपनी बुद्धि को बचा पाएंगे इस माया से, जो कि हमारे मन को और हमारी बुद्धि को चुराने के लिए एकदम तैयार है। तो हमको सीखना होगा प्रॉपर प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग विद डिवोटीज। भक्तों का संग किस प्रकार से करना है, इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या है। तो भक्तों के साथ संग करने का प्रॉपर प्रोसेस क्या है? टू हियर फ्रॉम देम, उनसे श्रवण करना। टू सर्व देम, उनकी सेवा करना। टू बी हम्बल, विनम्र होना। भगवान के नाम का उच्चारण करना। टू चैंट एंड डांस विद डिवोटीज, उनके साथ भगवान के कीर्तन में भाग लेना, नृत्य में भाग लेना। और यदि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें प्रतिष्ठा से बचना होगा। ये भक्ति की के कार्यों को हमको अच्छे प्रकार से करना है, अपने प्योरिफिकेशन के लिए, दिखाने के लिए नहीं। हमारा मंदिर उनके मंदिर से अच्छा, हमारा कॉन्ग्रीगेशन उस कॉन्ग्रीगेशन से अच्छा, ये सारे के सारे भौतिक विचार है। वी शुड बी स्ट्रिक्ट इन अवर साधना। जैसा आचार्य ने बताया उसको सिंसियरिटी के साथ, स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो करना। वास्तव में तो भक्त बनना मतलब कि टू बिकम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, टू बिकम सेल्फलेस। हाँ, दास 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 दासानुदास। तो क्यों ना इस जन्माष्टमी में हम भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं कोई भी ऐसा कार्य ना करूं जो भक्ति के विरुद्ध हो। मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं विनम्रता से भक्तों का संग कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं, उनका आदर कर सकूं। भगवान से शक्ति मांगना, भगवान से प्रार्थना करना कि मैं अपने मन से ये 6 शत्रुओं को निकाल सकूं, कोई ऐसा कार्य ना करूं जिससे इन 6 शत्रुओं को शक्ति मिले। मैं कोई ऐसा कार्य ना करूं जो भक्ति से दूर ले जाने वाला हो। हाँ, और चैतन्य महाप्रभु ने जो हमारे को ये वंडरफुल मेथड दिया है ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड, इसका मैं लाभ उठा सकूं, यानी कि भगवान के नाम में मैं थोड़ी रुचि उत्पन्न कर सकूं। आज का दिन आपका प्रार्थना का दिन होना चाहिए।
सारा दिन आप सेवा में लगे रहोगे। इसी सेवा के बीच में आपको भगवान से बार बार ये प्रार्थना करनी होगी, करनी चाहिए। कहीं जन्माष्टमी के मेले में खो नहीं जाना। मेले में खो जाता है ना इंसान। हाँ, मेले में खोने का मतलब है अभी ये एक्टिविटी हो रही है, अभी ये डांस प्रोग्राम हो रहा है, अभी ये प्रोग्राम हो रहा है, अब उसके बाद प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सारा दिन निकल गया लेकिन कृष्ण के बारे में सोचा ही नहीं। कृष्ण के साथ प्रेम प्रार्थना नहीं की। सब लोगों के बीच में रहते हुए भी, सब लोगों के साथ सेवा करते हुए भी आपके हृदय में क्या चल रहा है वो कोई भी नहीं देख सकता। आप सबके बीच में रहते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। तो ये दिन बनाइए एकदम से डिटर्मिनेशन का दिन कि मैं, भगवान से शक्ति लीजिए, प्रार्थना कीजिए, भगवान बहुत प्रसन्न है। जन्माष्टमी के दिन जो भी प्रार्थना की जाती है भगवान से भक्ति की प्रार्थना विशेष करके, भगवान बहुत आसानी से उसको पूरा कर देते हैं। इसलिए आज इतना शुभ दिन के शुभ दिन पे पूरा कृष्णमय हो जाइए। कृष्णमय हो जाइए। सेवा करते हुए आपको बाहर से विजिटर्स आएंगे मंदिर में, उनसे भी डील करना पड़ेगा, उनसे बात भी करनी पड़ेगी। हो सकता है उनका व्यवहार अच्छे से ना भी हो, तो भी वो कृष्ण के गेस्ट है, हम होस्ट है। हमको उनसे विनम्रता से बात करनी है। उनको कृष्ण, उनके जीवन में कृष्ण आए इसलिए हमको उनको कृष्ण देने का प्रयास करना है। ये संभव हो पाएगा जब हम अ, विनम्रता से व्यवहार करेंगे। हम्म, तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं आज की चर्चा में से। यदि आपका कोई प्रश्न है या आपकी कोई टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। कलावती माता जी, यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने डिटेल में बताने के लिए। एंड प्रभु जी, आज जो हम सुन रहे थे ना कि हिरण्यकश्यपु उन 6 पुत्रों को श्राप देता है, तो उस वजह से ये नेक्स्ट बर्थ इनका होता है और देव की गर्भ से तो प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, ये मेरे क्वेश्चन में ही त्रुटि होगी। तो बचपन से हमने सुना है कि राक्षसों का श्राप लगता नहीं है प्रभु जी। यहाँ तो लेकिन एक राक्षस ही श्राप दे रहा है और लग रहा है। हाँ, राक्षसों का शाप भी ये इतने पावरफुल थे। उसने कितनी, देवताओं ने भी इतनी तपस्या नहीं की जितना उसने तपस्या की। 3 युगों में शाप लगता था, चौथे युग में शाप नहीं लगता इसमें, कलयुग में। आप द्वापर युग में भी देखेंगे कि शाप दिया, शाप लगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। हाँ, उनकी तपस्या इतनी स्ट्रांग है, उस तपस्या के कारण वो शाप, उनके शब्दों में शक्ति आ जाती। हिरण्यकशिपु ने इतनी भयंकर तपस्या की, सिर से अग्नि की लपटें उठने लगी और पूरे ब्रह्मांड तपने लगा। देवता लोग गए कि हमें बचाओ, इतना हीट पैदा हो गई, इतनी गर्मी उत्पन्न हो गई। हिरण्यकशिपु का शाप उनके अकाल नेमी को और उसके पुत्रों को लगा। उसके शाप के कारण उनका वध हुआ, भगवान की योजना से वो। तो राक्षसों का शाप भी तब लगता है जब राक्षस तपस्वी हो। ठीक है। जी 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 प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भुवन प्रभु। हरे कृष्णा पूरी दोनों प्रॉब्लम हरे क्षमा कृष्ण। कीजिए, थोड़ा सा सेवा थी इस चक्कर में, थोड़ा सा वो आ रहे थे और बाकी लोग ठीक थे, है। उनको थोड़ा रख लिए। तो जी जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो 6 हमारे काम को लोभ मत मत्सर्य ये हैं, तो गुरु मिलने के बाद ये यानी कि आप भक्ति माने के बाद यानी गुरु मिलने के जब ये समाप्त हो जाता है तो हमें गुरु की प्राप्ति हो जाती है। परंतु तो ये हमने देखा है कि हम भक्ति करते समय भी ये चीजें हमें बहुत यानी कि हमारे अंदर भरी है फूट फूट की, तो इसको कैसे कम किया जाए प्रभु जी?
हाँ जी, इसके गुरु लिए के पवित्र इंस्ट्रक्शन रहते को फॉलो करके, गुरु के जो इंस्ट्रक्शन को जितना गंभीरता से फॉलो करेंगे उतना ये समाप्त होंगे। ठीक है। ठीक है। जी ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण विद्वान। राजेश लता मुंता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, मैं गलत पूछ रही तो सॉरी प्रभु जी। मैं जब ये तपस्या करते हैं तो प्रभु जी, राक्षस तो ज्यादातर पहले तपस्या ही करते हैं। तो हाँ। मैंने देखा, मैंने सुना है बस आज ही कि उन्होंने श्राप दिया, और किसी राक्षस ने भी श्राप दिया किसी को? पूछना चाह रही थी, सॉरी। शास्त्र बहुत वास्ट है, हो सकता है और भी किसी राक्षस ने शाप दिया हो। रावण ने भी की तपस्या प्रभु जी, हाँ। जालंधर ने भी की, तो फिर इसलिए पूछ रही हूँ, उन्होंने भी किसी को श्राप दिया? अभी तुरंत मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो शास्त्रों में ही लिखा हुआ है जो बताया कि हिरण्यकशिपु ने शाप दिया। पहली बार सुना है ना प्रभु जी ये मैंने। हाँ ठीक है, पर ऐसा होता है, ये शास्त्र तो गलत नहीं कह रहे ना। नहीं, ठीक है। मैं यही बस मतलब सभी आगे ही करना चाहती, मैंने ही सुना है पहली बार इन्होंने ही श्राप दिया कि। किसी को स्मरण आ रहा हो तो बोल सकते हैं किसी राक्षस ने शाप दिया हो। शास्त्रों में ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। प्रमोद गुप्ता प्रभु जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, आवाज आ रही है। प्रभु जी ये पूछ रहे हैं कि आपने कथा में आया था कि देवकी के जो गर्भ से जो 6 पुत्र पैदा हुए थे, वो ददीची वो ददी मानस पुत्र ददीची के पुत्र मरीचि से उत्पन्न हुए दधी थे, जो मैंने एक उनके बार भी पुत्र शब्द थे। इस्तेमाल नहीं किया, दधीची मैंने कभी भी नहीं बोला। अच्छा अच्छा, तुम गलत सुन गए होंगे। तो मरीचि के पुत्र थे काम क्रोध लोभ मोह मद। नहीं, लेकिन काम बताया, मत मत्सरे तो बाद में बने, पहले तो उनका कुछ और नाम होते थे। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये मतलब उनका उसी का रूप थे ये काम क्रोध लोभ मोह। जी, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करते, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि मरीचि तो वैसे तो काफी अच्छे ऋषियों में से माने जाते हैं, है ना? और उनके ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो मतलब ये उनके ही संतान क्यों बने ये देवकी के? काम क्रोध लोभ मोह नहीं बनी उनकी संतान। अच्छा अच्छा। ये जो राजा थे, ये जो इनके पुत्र थे, माफ कीजिए राजा नहीं, इनके पुत्र जो थे उन्होंने एक खराब काम किया कौन से कि राजा? राजा नहीं, राजा शब्द गलत बोल दिया मैंने, उसके लिए मैंने कह भी दिया राजा नहीं। मरीचि के जो 6 पुत्र थे, हाँ हाँ हाँ। ये ब्रह्मलोक के निवासी थे, इन्होंने खराब काम किया। क्या? अच्छा अच्छा ब्रह्मा जी के ऊपर हंसने का काम। अच्छा अच्छा। हम्म। रत्ना जी कौन थे? वो प्रभु जी। रत्ना जी मैंने बोला नहीं, क्या हुआ आपका, इसमें आवाज नहीं ठीक आ रही है आपको? रत्ना जी मतलब? रत्ना जी कोई मतलब? हम्म। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, अच्छा ब्रह्मा जी, अच्छा। ब्रह्मा जी अभी के हाँ। विरुद्ध इन्होंने अपराध किया। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। जरूरत प्रणाम। मोहित प्रभु जी, यस प्रभु जी बताइए। दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु मैंने कहीं देखा था, श्री शास्त्र में एक छवि देखा था, फोटो, जहाँ पे उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा आते हैं वापस, तो देवकी जी को वापस वो 6 संतान पुनः जीवित कर देते हैं। तो उसमें कितनी सच्चाई है प्रभु, मतलब कि छवि में देखा था, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे शायद? छः फोटो में देखा आपने कि कृष्ण भगवान
यस प्रभु, वो छह संतान वापिस से देवकी मैया की गोद में खेल रहे हैं। कृष्ण भगवान वापस उनको जीवित सा शरीर उनको ऐसा प्रदान करते देवकी मैया को। ऐसी कथा आती है कि अ, देवकी ने इनसे कहा था कि आपने तो अपने गुरु के पुत्र को भी वापस ले आए थे, तो मुझे भी कहीं ना कहीं उन पुत्रों की बहुत याद आती है, तो कृपया आप उनको वापस जीवित कर दीजिए। इस प्रकार से अ, ऐसी आता है जिसमें कि देवकी ने उनको, वो भगवान उनके सामने लेके आ गए और उसके बाद देवकी का शोक मिट गया। लेकिन वो सिर्फ आए और उसके बाद चले गए, इस तरह से कुछ है कथा। अच्छा, मतलब प्रमाणिक है प्रभु इसका मतलब? हाँ जी, मतलब ये प्रमाणिक है जो मैंने सुना है, देखा है ये। सही है, सही है, सही। ओके प्रभु, थैंक यू। द्वारका में लेके आए थे, जो कि उनके जन्म के बहुत समय के बाद है। हम्म। और उसके बाद वो अपने स्थान पे वापस चले गए थे ब्रह्म लोग। तो और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ना? तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।